आपको एक्स सिक्योरिटी मिली जिसने किसी ने आपको मर्डर के लिए थ्रेट किया कि मर्डर को लेकर के आपको थ्रेट किया। 2020 में जी न्यूज़ ने ये क्लेम किया कि चाइना आपके ऊपर बहुत क्लोज वॉच रख रहा है। क्या है ये पूरा इंसिडेंट? तो 2020 में आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने अब कुछ लोगों को अपने सर्विलांस पे रखा हुआ है, जिसमें भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग थे, भारत के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और उसमें मेरा नाम भी था। तो जब वो पूरा इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें सबके फ़ोन नंबर्स आ गए कि किस किस का फ़ोन उन्होंने अपने सर्विलांस पे रखा हुआ है। पत्रकारों में आप ही थे? तो पत्रकारों में मैं था, शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, मुझे मेरी चिंता थी तो मैंने सोचा कि ठीक है, बाकी पता नहीं कौन होगा, बट मेरा उसमें नाम था, जो कि चिंता की बात है कि अगर चीन जैसा देश कुछ लोगों के ऊपर सर्विलांस कर रहा है, और उसमें मतलब काफ़ी लोग थे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला था, बहुत सारे लोग थे, शायद हमारे आर्मी चीफ भी थे, इस प्रकार के जितने भी जो लोग थे, तो उनके ऊपर ये रखा जा रहा था। 2015 में मुझे काफ़ी थ्रेट्स मिल रहे थे, क्योंकि उस समय मैं बहुत सारे लीगल केसेस में जुड़ा हुआ था, बहुत सारी और चीज़ें कर रहा था। इसके अलावा हाफिज़ सईद ने मुझे पाकिस्तान से एक बार धमकी दी थी, उसका तो वीडियो भी है। ये कौन से साल की बात है? ये लगभग वही 2015, 16, 17, 18, एक्चुअली ऐसा कोई साल नहीं है जब मुझे कहीं ना कहीं से थ्रेट ना आया हो। सबसे ज़्यादा थ्रेट जो मुझे आया है वो आया है कश्मीर के फ्रंट पर पाकिस्तानी टेररिस्ट से। उन्होंने लगातार मुझे थ्रेट्स भेजे, बहुतों की तो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। फ़ोन पर मेरे मेल्स पास भी आए? मेल्स नहीं आए, फ़ोन आते थे। उनमें से कई फ़ोन मैंने रिकॉर्ड भी कर लिए, और मेरे फ़ोन में अभी भी होंगे। मैं आपको, अगर आप कहेंगी, आपके दर्शकों के लिए मैं सुना भी दूंगा कि कैसे फ़ोन आते हैं और कैसे वो जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जी। इसके अलावा जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे थ्रेट्स किए। लगातार जब भी मेरी कोई रिपोर्ट खालिस्तानियों के ख़िलाफ़ आती थी तो धमकियाँ आनी शुरू हो जाती थी। इसीलिए, और आपने देखा होगा पाकिस्तान को लेकर भी मैंने काफ़ी रिपोर्ट की, तो पाकिस्तान से बहुत सारी धमकियाँ आती थी। प्राइमरीली ये दो जगहें हैं जहाँ से मुझे ज़्यादा थ्रेट आए, और लगातार आते रहे। बीच में एक दो बार ऐसा भी हुआ जब अंडरवर्ल्ड से भी मुझे कुछ थ्रेट्स आए। एक बार मुझे लगता है 2020 की बात होगी, 2019 या 20 की बात होगी, मैंने एक रिपोर्ट की थी दाऊद इब्राहिम के ऊपर, और बहुत काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया था उसके ऊपर। तो उसी शाम को मुझे छोटा शकील का फ़ोन आ गया था, और जिस प्रकार से उन्होंने मुझसे बात की, वो मतलब अच्छी टोन नहीं थी, और उसमें उन्होंने परिवार को भी इन्वॉल्व कर लिया, और उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे परिवार को इस पूरे उसमें शामिल करोगे तो फिर हम तुम्हारे परिवार को भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये समझ लेना कि फिर तुम्हारे परिवार को भी हम, वैसे तो हम किसी के परिवार को कुछ कहते नहीं हैं, टच नहीं करते, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम भी तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएंगे, ऐसा उसने मुझे कहा। तो ये ऐसी चीज़ होती हैं जो गंभीर होती हैं, जिसमें आप नहीं, आपका परिवार भी शामिल हो जाता है। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक व्यक्ति के तौर पे सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आई हैव बीन वेरी अनफेयर विद माई फैमिली, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उनको इस चीज़ की सज़ा क्यों मिलनी चाहिए कि उनकी जान भी ख़तरे में आ जाए या लोग उन्हें ट्रोल करने लगें। तो ये कारण रहा कि मुझे लगातार सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी। अब हमारे देश में एक जनरल परसेप्शन ये है कि सुरक्षा लेना मतलब ख़राब बात है। बहुत सारे लोग सुरक्षा को इसलिए भी लेते होंगे कि वो अपना रुतबा ज़रा फ्लॉन्ट करना है, लेकिन मेरे लिए सुरक्षा का मतलब है कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ एकदम ख़त्म हो गई। और मैं
स्वभाव से बहुत ही प्राइवेट आदमी हूँ, तो मेरे लिए तो ये ख़राब ही बात है कि मुझे हमेशा एक घेरे में रहना पड़ता है, जिससे मेरी आज़ादी ख़त्म होती है, मेरी पर्सनल लाइफ ख़त्म होती है, प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ सब ख़राब हो जाती है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना किसी ने जानने की कोशिश की कि जब आप इस प्रकार की पत्रकारिता करते हो तो उसके पीछे क्या होता है आपकी लाइफ में। जो स्क्रीन पर दिखाई देता है वही सब सच्चाई नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ क्लिप्स चला के सुनाऊंगा और तब आपको समझ में आएगा कि क्या ज़िंदगी होती है।